टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इस पर आज करेंगे स्टॉक एक्सरे। खबर भी ऐसी है और खबर से पहले ही इसकी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी है कि बात करनी ज़रूरी हो गई है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर खबर ऐसी है कि थोड़ी नेगेटिव है कि दिसंबर 19 को एक फैसला होने जा रहा है जिसमें कि इंडिगो की एंट्री और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की एग्जिट सेंसेक्स से हो सकता है। सेंसेक्स में देखिए 30 कंपनियां रहती हैं और उसमें से एक कंपनी का आना और दूसरी कंपनी का जाना, इससे क्या होता है कि फ्लो जो होता है, इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे होगा कि अगर टाटा मोटर्स लोग, बहुत सारे इंडेक्स वाले जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडेक्स के शेयर्स में ही ट्रेड करते हैं, तो वो अपना आउटफ्लो उनको करना पड़ता है। उस शेयर को निकलने पर उनको वो शेयर बेचना पड़ता है क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट ही नहीं रहेगा। तो ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में करीब 19 करोड़ डॉलर का आउटफ्लो लेकर आ सकता है। वहीं इंडिगो की एंट्री उस काउंटर पर करीब 31.5 करोड़ डॉलर का इनफ्लो लेकर आ सकती है। तो ये दो शेयर लाइमलाइट में आज इसी तर्ज पर काम भी कर रहे हैं। इंडिगो ऊपर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नीचे। लेकिन हम बात कर रहे हैं डीप में जाकर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। इस शेयर का प्रदर्शन देखो, नवंबर महीने में ही करीब करीब ये काउंटर 14% गिर चुका है, लगातार गिरता ही जा रहा है। और अप्रैल 2024 में एडजस्टेड लो था इसका 320 रुपये 64 पैसे। चूँकि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल अलग अलग हुए, तो डिमर्जर के बाद पैसेंजर व्हीकल तो पहले लिस्ट हुआ, कॉमर्शियल व्हीकल हाल ही में लिस्ट हुआ है, नवंबर में हुआ है, और अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल दोबारा से लिस्ट हो गया था। तो ये पैसेंजर व्हीकल वाला जो शेयर है इसका एडजस्टेड लो है 320 रुपये 64 पैसे, जो हाल फिलहाल का लो है। अब क्यों गिरा शेयर? देखिए, सेंसेक्स से एग्जिट हो रहा है, इस तरह की खबरें हैं। ये तो सेंटीमेंटल अभी इसको परेशान कर ही रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बिज़नेस में जो पैसेंजर व्हीकल वाला है उसमें JLR कंपनी का कार बिज़नेस इंडिया वाला और तीसरा इनके जो EV वगैरह के रहते हैं वो बिजनेसेस हैं। अब क्या है कि JLR जो इनका मेन बिजनेस है, JLR की गाइडेंस घटी। वो किस लिए घटी कि साइबर अटैक हुआ था, आपको याद होगा Q2 में, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स भी ख़राब आए थे। कंपनी ने अपनी जो एबिट मार्जिन की गाइडेंस थी वो पहले 5 से 7% के बीच की दे रखी थी JLR को लेकर, वो घटाकर 0 से 2% की कर दिया। यानी कि ये साल तो JLR के लिए कुछ खास रहने वाला है नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि चीन में लग्जरी टैक्स लगा, जिसकी वजह से इनका जो एक बड़ा मार्केट है चीन में भी, वहाँ से भी इनको थोड़ा सा डेंट लग रहा है। अमेरिका ने टैरिफ कम किए यूरोप के साथ और UK के साथ, लेकिन उनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट था पहले वो 2.5% था, अब टैरिफ लगने के बाद भी 10 और 15% है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिमांड साइड पर थोड़ा तो इम्पैक्ट है टाटा मोटर्स के लिए। तो ये थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है। Q3 अभी भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यहाँ पर अभी वीक ही रहेगा, यानी कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर भी वीक ही रहने वाला है। जनवरी से देखेंगे कि रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन उम्मीदें कहाँ से? देखिए, जिन दर्शकों के पास है, जिन निवेशकों के पास है, उनके लिए उम्मीद क्या है? इनकी एक लॉन्ग अवेटेड कार सियरा दोबारा से रीलॉन्च होने जा रही है, जो कि काफ़ी फेमस कार थी अपने समय में। अब उससे सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा, इनकी जो दो कार हैं नेक्सॉन और हैरियर, इस पर PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक दो ट्रिगर होंगे जो कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए प्ले भी कर सकते हैं, जो बचा सकते हैं। HDFC सिक्योरिटी क्या कहता है इस काउंटर पर? देखिए, उन्होंने वैल्यूएशन तीनों पार्ट्स की है। JLR की वैल्यूएशन है 156 रुपये। पैसेंजर व्हीकल इंडिया की जो पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन है 154 रुपये। और टाटा टेक में जो कंपनी का स्टेक है उसकी हिस्से की वैल्यू है करीब 32 रुपये। तीनों मिलाकर टोटल वैल्यू बनती है 342 रुपये। अब वो यही कह रहे हैं कि भाई रेटिंग है उनकी रिड्यूस की और टारगेट रहेगा 342 रुपये का। HDFC सिक्योरिटीज़ की राय है। अब लगभग HDFC सिक्योरिटीज़ की टारगेट पर ये काउंटर आता भी जा रहा है। अब यही मेरा सवाल है अंशुल भाई कि अब चूंकि ये जो लोअर वाले टारगेट थे, ख़राब खबरें थी, वो आ चुकी हैं 357 और 342 में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। लेकिन जिसने 420 430 के लेवल देखे हो उनके लिए परेशानी तो है। 342 सपोर्ट है या 342 के आसपास कहीं आपके लेवल्स आ रहे हैं, या अभी और नीचे गिरने की चांसेस हैं? किया था कि 378 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है
तो फिर 320 रुपये 70 पैसे का जो स्विंग लो है वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है, 320 रुपये आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब 320 के आसपास अंशुल भाई अगर सपोर्ट अच्छा खासा है, देखिए अब यहाँ से जिस व्यक्ति ने 15% का लॉस झेल लिया, या तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो और 10% झेल ले, 320 तक का भी झेल ले, 342 का भी झेल ले। वहाँ पर तो कुशन मिल जाएगा, या वहाँ से भी अभी और मतलब परेशानी बन सकती है? यहाँ से कहीं से कोई नीचे का लेवल लेके ये बाउंस करने की भी तैयारी कर सकता है? अगर करेगा बाउंस तो कहाँ तक जाएगा? तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक है और ऑल टाइम हाई से अगर 50% गिर गया है तो नेचुरली बाई बन जाता है। तो मैं तो 320 286 की जोन में अगर किसी को लेना है तो एक्यूमुलेशन की ही सलाह दूंगा, क्योंकि इसके बाद बेचा नहीं जाता, 30% के बाद तो खरीदा जाता है। और अगर ये 50% नीचे मिल रहा है तो ये आइडियली बहुत बेहतरीन बाई है। अब थोड़ा समय लग सकता है रिवर्सल आने में, बट इवेंचुअली ऑल टाइम हाई वापस आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज तो हो चुका है, थोड़ा डैमेज और झेलना पड़ेगा जो दर्शक हैं उनको। और दिसंबर वाली जो खबर है, जब ये सेंसेक्स से बाहर जाएगा, अगर ऐसा हुआ, ये खबर कंफर्म होगी, तब अभी तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, खबर आई है मार्केट में फ्लोट हो रही है, जब ये खबर कंफर्म हो जाएगी और पूरी तरह से इसका इम्पैक्ट आ जाएगा तो थोड़ा सा काउंटर को और प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। उस प्रॉब्लम में 342 आएगा, 320 आएगा, वहाँ पर आपको देखना है। वहाँ से फिर आपको 320 के आसपास से एक्यूमुलेशन शुरू कर देना है। एक्यूमुलेशन मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं आप, वरना उस समय रिव्यू कर लेंगे कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर और क्या करना है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर ये हमारा एक्सरे, जो कि अंशुल जी ने भी इस पर लगाया मोहर कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो ये शेयर रहेगा शॉर्ट टर्म में, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।